नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर खबर लालकुआं से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत संचालित 2 लघु उद्योगों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बिंदुखता क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आरजी इंटरप्राइजेस और भवानी इंटरप्राइजेस लघु उद्योग संस्थापक का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं संस्थान के संचालकों ने उनका बड़ी माला और मोमेंटो भेंट करते हुए कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया है। तो भव्य स्वागत किया गया 2 लघु उद्योगों का उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री ने इसका उद्घाटन किया, बिंदुखता क्षेत्र का भी दौरा किया है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने लालकुआं पहुंचकर कारगिल शहीद स्मारक में शहीदों का नमन किया। इसके साथ ही बिंदुखता के सैकड़ों पूर्व सैनिकों का परिचय प्राप्त करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रदेश में 4 धामों के अलावा 5वां धाम सैनिक धाम है, जिसको लेकर प्रदेश की सरकार शहीदों के कल्याण के लिए कई कार्य कर रही है। बहुत शुरू से एक मिलन केंद्र की मांग यहाँ पर कर रहे थे। 1 बीघा भी जो जमीन उसके लिए हमने आवंटित करा दी है। शीघ्र उसका निर्माण काम होगा और किसी भी संस्था को चलाने के लिए इनकी अपनी कोई इनकम नहीं है। मैंने 1 लाख रुपये देने की भी घोषणा करी है अपने रोजगार के कामों के लिए। और आगे भी ये मंत्री होने के नाते, सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते और सबसे पहले एक पुरुष सैनिक होने के नाते मेरा इन लोगों से विशेष लगाव है और जब भी मेरे पास किसी काम के लिए आते हैं मैं उसको पूरा करता हूँ। बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री भीषण सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने जोशीमठ आपदा को लेकर कई अहम बातें कही। कहा कि सरकार प्रभावितों के 1 टाइम सेटलमेंट के लिए विचार कर रही है। साथ ही कहा कि जोशीमठ हमारा एक पुराना शहर है, साथ ही यह धार्मिक स्थल भी है, जिसे बचाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। आपदा प्रभावितों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। विशेषज्ञ जोशीमठ में जांच कर रहे हैं और जांच के आधार पर यह बताएंगे कि वहां पर किस प्रकार से मदद की जा सकती है। जोशीमठ बहुत पुराना हमारा शहर है और एक प्रकार से धार्मिक भी है, पर्यटक स्थल है। तो सरकार भी इस पर बिल्कुल विचार कर रही है, क्योंकि इंजीनियरों की टीम वहाँ पर पहुँच गई है और वहाँ पर जितने भी भूवैज्ञानिक हैं, केंद्र सरकार, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ पर भेजी है और उसका अध्ययन कर रही है। अध्ययन करने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे जोशीमठ को बचाया जाए, इस पर सरकार बिल्कुल गंभीरता से विचार कर रही है। निश्चित रूप से जो लोग अभी प्रभावित हुए हैं, जो 700-800 परिवार प्रभावित है, उनको अभी राहत सामग्री उन तक पहुँचाई जा रही है। तो जोशीमठ को लेकर जानकारी दी है। 1 टाइम सेटलमेंट के लिए विचार किया जा रहा है, इसको लेकर भी जानकारी दी गई। भीषण सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे थे और इस दौरान जोशीमठ को लेकर उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की और कहा कि 1 टाइम सेटलमेंट को लेकर भी विचार किया जा रहा है। तो जोशीमठ को लेकर जानकारी दी है। 1 टाइम सेटलमेंट के लिए विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि भीषण सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने अपनी चिंता भी जाहिर की है जोशीमठ को लेकर और कहा कि जोशीमठ के लिए 1 टाइम सेटलमेंट को लेकर विचार किया जा रहा है। तो भीषण सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल दौरे पर थे। इस दौरान जोशीमठ पर सवाल पर उन्होंने कहा कि 1 टाइम सेटलमेंट पर विचार किया जा रहा है और ऐसे में जल्द ही जोशीमठ को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और 1 टाइम सेटलमेंट पर भी चिंता किया जा रहा है। तो भीषण सिंह चुफाल श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे थे और जोशीमठ को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। तो 1 टाइम सेटलमेंट के लिए विचार किया जा रहा है।
इसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। तो विशन सिंह चुफाल ने जोशीमठ को लेकर जानकारी दी है। वहीं धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने तहसील कार्यालय में एक दिवसीय उपवास धरना प्रदर्शन किया। विधायक हरीश धामी ने बताया कि तहसील धारचूला मुंसियारी बंगापानी में पिछले साल आपदा आई थी, जिससे कई गांवों के सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए, लेकिन इनको कोई सूद नहीं लिया जा रहा है। वहीं धारचूला बाजार के आपदा पीड़ित व्यापारियों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। आपदा प्रभावित गांव में कोई सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए हैं। तो एक दिवसीय उपवास धरना पर विधायक है। धारचूला के विधायक ने धरना पिछले साल आई आपदा को लेकर धरना दिया। तो पिछले साल आई आपदा को लेकर विधायकों ने धरना दिया था। तो पिछले साल आई आपदा को लेकर धरना दिया है और ऐसे में आपको बता दें कि पिछले साल जो आपदा है उसको लेकर धरना दिया गया। जो उपवास हमारा संघर्ष उपवास का जो दिवस है, उसमें माननीय जो हमारे हरीश धामी जी जो विधायक हैं क्षेत्र के, वो अपने क्षेत्र की लड़ाई को लेके जो एक दिन का उपवास कर रहे हैं। समस्त जो आपदा पीड़ित क्षेत्र के लोग हैं, आपदा पीड़ित हैं, जो क्षेत्र में तमाम तहस नहस हो चुके हमारे धारचूला विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं। आप देख सकते हैं गोरीचाल, मुंशियारी, तल्ला जोहार, समस्त दारमा, चौदास, ब्यास, दर, सारे जगह के जितने भी पीड़ित लोग हैं, सारे लोग आज समर्थन पे यहाँ पे आए हैं। और मैं जिस प्रकार से आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे आपदा क्षेत्र में आज सरकार और प्रशासन क्यों मौन है। सरकार बस भ्रमण करती है। वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में 2 दिन पहले एक कैदी को हर्निया के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन भर्ती होने के बाद कैदी पुलिस के जवानों को चकमा देकर सिविल अस्पताल से फरार हो गया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बता दें, फरार कैदी को लक्सर के जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जीआरपी थाना प्रभारी ममता गोला ने बताया है कि नन्हे उर्फ चिकना को जीआरपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो रुड़की के सिविल अस्पताल से फरार हुआ था। कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कैदी है जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में एडमिट कराया था। तो वहां से वो चकमा देकर, जो हमारे जेल के कर्मी थे ड्यूटी पर तैनात थे, उनको चकमा देकर वो फरार हो गया। तो उसी की तलाश में हम लोग यहाँ सर्च कर रहे थे। हमारा ये फोर्स यहीं आ रखा था और लक्सर थाने से भी सिविल पुलिस आई हुई थी। तो सभी की मौजूदगी में सघन चेकिंग करी तो हमें ये अभियुक्त नन्हे उर्फ चिकना, पिताजी का नाम विश्राम है, ये जो जीआरपी हरिद्वार से जहर खुरानी के मामले में जेल में गया हुआ था, वो पकड़ा है और अब अग्रिम कार्रवाई संबंधित थाने के द्वारा अमल में लाई जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां 2 दिन के बाद दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि उन्होंने जोशीमठ को लेकर रिपोर्ट गृह मंत्री को सौंपी है। गृह मंत्री ने सब हालात जानने के बाद जोशीमठ के लोगों के लिए मदद का भरोसा दिलाया और कहा है कि जितना जल्द से जल्द हो सके लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जोशीमठ को लेकर 6 टीम लगातार पूरी इलाके का आकलन कर रही है, ताकि सही तरीके से पता लगाया जा सके कि कितना नुकसान हुआ और लोगों की मदद की जा सके। इतना ही नहीं, सरकार की कोशिश है कि लोगों की ज्यादा परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार समीक्षा भी की जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी रिपोर्ट देखी है, उनको सारी बिंदुओं से मैंने अवगत कराया है। वैसे भी वो पहले से भी विज्ञ थे और उन्होंने हर संभव जो भी यहाँ के लिए सहायता थी उसका हमको भरोसा दिया, आश्वासन दिया है।
कि केंद्र की तरफ से हर प्रकार की मदद दी जाएगी। और अभी सभी प्रकार के जो आकलन हैं वो कर रहे हैं। 8 एजेंसियां वहाँ पर अपना आकलन कर रही हैं, अपना सर्वेक्षण कर रही है, क्योंकि एक प्रारंभिक रूप से जो हम लोगों को अभी वहाँ के प्रभावित लोग हैं उनकी आवश्यकता के लिए, उनकी ज़रूरत के लिए, उनकी मदद के लिए जो भी चाहिए उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। उसी को लेकर अभी एक समीक्षा भी हमने रखी है, उसमें जो तात्कालिक रूप से और जो डेवलपमेंट हुए हैं उस पर बात करके हम लोग उसको आगे जो करना है उसको करेंगे। वहीं जोशीमठ में भूधसा व आपदा में अब तक 9 वार्डों के 849 भवन प्रभावित हुए हैं, जिनमें दरारें मिली है। वहीं अब तक 181 भवन असुरक्षित मिले हैं और करीब 258 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर रखा गया। साथ ही सीबीआरआई रुड़की द्वारा उन भवनों को डिमोलिश कैटेगरी में रखा गया है, जिन कारण भवनों को डिसमेंटल किया जाना आवश्यक है। भवन मालिकों के द्वारा भवनों के ध्वस्तीकरण के लिए अपने लिखित सहमति प्रदान की गई है। तो खबर चंपावत से है, जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आदेश पर बीजेपी के चंपावत जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने चंपावत जिले के सभी 12 मंडलों के अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई। जिला अध्यक्ष निर्मल मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के दिशा निर्देश पर यह सूची जारी की गई है, जिसके अनुसार बाराकोट मंडल से राकेश अधिकारी, लोहाघाट नगर मंडल से सचिन जोशी, लोहाघाट ग्रामीण मंडल से देवेंद्र पाटनी, खेतीखान मंडल से नवल कलखुड़िया, बनबसा मंडल से कमलेश भट्ट को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया गया। टेक होम राशन का भुगतान नहीं करने से नाराज स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बुधवार को गांधी पार्क में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। नारी शक्ति स्वरूप महिला प्रदेश संगठन के अध्यक्ष गीता मौर्य ने कहा कि 1 साल से टेक होम राशन का भुगतान नहीं हुआ। यह काम अब सस्ता गला विक्रेताओं को दिया जा रहा है, जिस कारण महिलाओं से रोजगार छिन गया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया तो आंदोलन तेज करेंगे। वहीं प्रदेश की बाल एवं महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि वह सभी इन महिलाओं का आभार व्यक्त की है, जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोविड-19 के दौरान लोगों के घर घर जाकर राशन देने का काम किया। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है और बहुत जल्द बकाया भुगतान की धनराशि स्वयं सहायता समूह को दी जाएगी। मांग है कि हमारा जो टेक होम राशन का काम स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जा रहा था ICDS के तहत, उसका एक तो इन्होंने बिना भुगतान के 2 समूह को भी काम दे दिया, जो मतलब निर्दोष थे वो भी फंसा दिए उन्होंने। पुराने समूह का भुगतान नहीं करा, फिर नए समूह को काम दिया लेकिन उनका भी भुगतान नहीं करा। तो इससे क्या हुआ, हमारी बैंक की सिविल खराब हो गई। हम लोगों को देखते ही लोग अब किनारे उठने लग गए। जहाँ सम्मान की जिंदगी जी रहे थे लोग, हमारे घर पे हमारे लाला आने लग गए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति करी। जिन किन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप में THR का वितरण किया है, निश्चित रूप से चूंकि विभाग की ओर से ऐसा कोई कथन या ऐसा कोई लेटर जारी नहीं हुआ कि आप जो है THR का वितरण ना करें, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने THR का वितरण उस कालखंड में किया है, जो कि मैं उनका धन्यवाद करूंगी कि उस कालखंड में भी उन्होंने जो है पैसा न मिलने के बाद में भी जो है आंगनवाड़ी केंद्रों से हमारी गर्भवती या धात्री महिलाओं को जो है THR उपलब्ध कराया है। तो सर्वप्रथम तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करूंगी। हरिद्वार जिले में सड़कों पर अवैध होर्डिंग का जाल बिछता जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर जिले में सैकड़ों अवैध होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। बता दें कि PWD के अधिकारियों को नहीं पता है कि अवैध होर्डिंग लगाने की किसने इजाजत दी है। जिला पंचायत के अधिकारियों ने भी कहा है कि उन्होंने
कोई इजाजत नहीं दी है और सरकारी खजाने पर चूना लगाता नजर आ रहा है। अवैध व्यावसायिक संस्थाओं का होर्डिंग से प्रचार प्रसार हो रहा है। स्थानीयों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। तो देश विदेश में विख्यात हरिद्वार में हर की पौड़ी का प्रबंधन करने वाली प्रमुख संस्था श्री गंगा सभा के सभापति, अध्यक्ष और महामंत्री पद पर आज चुनाव संपन्न हुआ। देर शाम घोषित हुए चुनावों के नतीजों में कृष्ण कुमार ने सभापति पद पर, नितिन गौतम ने अध्यक्ष पद पर और तन्मय वशिष्ठ ने महामंत्री पद पर जीत हासिल की। तन्मय वशिष्ठ दूसरी बार गंगा सभा के महामंत्री चुने गए। गंगा सभा हर की पेड़ी का प्रबंधन करती है और हर 4 सालों में यहाँ पदाधिकारियों का चुनाव होता है। चुनावों के नतीजे आने के बाद समर्थकों ने जीते तीनों पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। हमारा एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। हमने पिछली बार जीत हासिल करके भी कहा था कि संस्थाओं में राजनीति का कोई स्थान नहीं होता। चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, वो आज पूर्ण हुई। राजनीतिक जितनी भी गतिविधियां आज से खत्म। हम जो पदाधिकारी हैं तीनों वो पूर्ण समाज के पदाधिकारी हैं, संपूर्ण समाज के, और हमारा ये दायित्व है कि श्री गंगा सभा जैसी विश्व विख्यात संस्था को और अधिक बड़े स्तर पर हम लेके जाएं और अपने कार्य क्षेत्रों में विस्तार करें। और ये जो मेरी जीत है, ये केवल मेरी जीत नहीं, मेरे सब साथियों की जीत है, मेरे समाज की जीत है। और जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया, मैं उन सबको इसका धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं अपने समाज, अपनी संस्था का सर्वांगीण विकास करना चाहता हूं और उसके लिए यही मेरी प्राथमिकता है। उसके लिए जो मैं कर सकूंगा पूरा प्रयास करूंगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने की। बैठक में आपदा प्रबंधन अधिकारी मीरा रावत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से शीतलहर से बचाव के लिए अलाव, रैन बसेरा, कंबल वितरण, बजट की व्यवस्था के संबंध में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का विवरण प्रस्तुत किया गया। जिलाधिकारी ने बैठक में रैन बसेरों के संबंध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी लेते हुए पूछा कि जनपद में कहां-कहां रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। इस पर अधिकारियों ने एक-एक करके रैन बसेरों के संबंध में जिलाधिकारी को जानकारी दी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अगर कहीं पर रैन बसेरा बनाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो किराए के भवन आदि में भी रैन बसेरा संचालित किया जाए। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और आज उसी की बैठक हुई थी और इसमें हमारे माननीय जिला पंचायत के जो अध्यक्ष महोदय हैं, इसके उपाध्यक्ष होते हैं, एसएसपी साहब और सभी प्राधिकरण के सभी सदस्य थे, उनकी बैठक हुई। इसमें हम लोगों ने स्टेप 5 जो हमारे एजेंडा बिल थे उस पर चर्चा हुई थी। मुख्य रूप से जो आपदा न्यूनीकरण में जो काम सैंक्शन हुए थे उनकी समीक्षा की गई, उन कामों की प्रगति क्या है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। हरिद्वार ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने पटवारी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। साथ ही मांग न पूरी होने पर सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का ऐलान किया गया। हरिद्वार ज्वालापुर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर का कहना है कि उत्तराखंड में पेपर लीक हो रहे हैं। कांग्रेस इस लड़ाई को अब सड़क से लेकर सदन तक लड़ने की पूरी तैयारी में है। कांग्रेस ने ये मन बनाया है कि वो इस लड़ाई को लंबा लड़ेगी और जितनी पुरानी भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी भी जांच करवाने का सीबीआई से मन बनाया है और हम सरकार पर पूरा दबाव डालेंगे। सड़क से लेकर सदन तक की सीबीआई जांच होनी चाहिए और ये इस प्रदेश के युवाओं का अधिकार भी है। अब मुख्यमंत्री आवास घेरना पड़े, चाहे विधानसभा घेरनी पड़े, विधानसभा के अंदर बाहर जितना भी हो सकेगा इन युवाओं को आगे लेकर हम आज चलेंगे साथ में। देखिए, पहले भी यूके SSS घोटाला हुआ तो हमारे विधायकों ने सदन में मामला उठाया, हम लोगों ने सड़क पर लड़ाई लड़ी, सब जगह तमाम घेराव करे, प्रदर्शन करे, सरकार को मजबूर किया।
कि उसको घोटाला मानने के लिए और उसमें जांच कराने के लिए। आज ही पुनः जैसे ही पटवारी घोटाला संज्ञान में आया, अगले ही दिन यूथ कांग्रेस ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव करने का काम किया। पूरे प्रदेश भर में हमने प्रदर्शन करने का काम किया। हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने स्तर पर धरना प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद करने का काम किया। और आज फिर सरकार ने लीपापोती करते हुए कुछ दिन परीक्षा टालने का काम किया है। तो खबर रुड़की के गंगनगर से, जहां सिविल अस्पताल से पुलिस की सुरक्षा से एक कैदी फरार हो गया। आपको बता दें कि फरार कैदी चोरी के आरोप में हरिद्वार जेल में बंद था और उसे हर्निया के ऑपरेशन के लिए 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची गंगनहर पुलिस फरार कैदी की तलाश में जुटी हुई है। तो 2 दिन पहले अस्पताल में कैदी पहुंचा था और फिलहाल पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया। पुलिस कैदी की तलाश में छुटी हुई है। सिविल अस्पताल में फरार हुआ कैदी, जहां 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती हुआ था और इलाज के दौरान कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में सफल रहा। फिलहाल फरार कैदी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील के अंतर्गत दलित युवक के साथ मारपीटाई के मामले पर उत्तराखंड अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने मोरी क्षेत्र का भ्रमण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की, साथ ही वहां पर मौजूदा हालातों का जायजा लिया। आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि मोरी क्षेत्र में अब स्थिति सामान्य है। कुछ बाहरी लोग मोरी में आकर क्षेत्र का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। कानून अपना कार्य कर रहा है, चाहे कोई कितना भी बड़ा दबंग और पावर वाला क्यों ना हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाम दूसरी जगह, कई मेरे पास दिल्ली से फोन आए, कई जगह से फोन आए, मीडिया बंद हो गई है कि वैसे बात की है। तो इस चीज का जवाब देना हम लोगों को बड़ा मुश्किल पड़ता है। ऐसे में आपको बता दें कि मोरी प्रकरण पर बयान दिया है अध्यक्ष ने। तो आयोग के अध्यक्ष ने परिवार से मुलाकात भी की और पूरे प्रकरण पर उनका बयान सामने आया। तो अनुसूचित आयोग के अध्यक्ष का बयान, मोरी प्रकरण पर उन्होंने अपना बयान दिया है। तो खबर लालकुआ से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत संचालित 2 लघु उद्योगों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बिंदुखता क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत आरजी एंटरप्राइजेस और भवानी एंटरप्राइजेस लघु उद्योग संस्थान का फीता काटकर उद्घाटन किया। वही संस्थान के संचालकों ने उनका बड़ी माला और मोमेंटो भेंट करते हुए कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया है। प्लांट का ओपनिंग सेरेमनी किया है। यह संभव हुआ है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत। आज मैं जो इस मुकाम पर पहुंचा हूं, यह उन्हीं की बदौलत, जो कि जिसका मुख्य उद्देश्य होता है खुद को रोजगार देना और बेरोजगारों को उसमें जोड़ना, उनको रोजगार देना, ताकि हमारे युवा, हमारे साथी कोई बेरोजगार ना रहे। जानकारी मिली है कि 15 लोगों को उसके माध्यम से रोजगार मिलेगा और आज लगभग 12,302 से अधिक लोगों को इस प्रकार की इकाइयों के माध्यम से हमने रोजगार दिया है। और आज मैंने सैनिकों से अपील की है कि आप क्षेत्र में आगे आइएगा, हमारी सरकार जो भी मदद होगी आपकी करेगी, क्योंकि सैनिक जो भी काम करता है पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता है। अभी मैंने प्लांट को देखा है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सैनिक भाई सरकार देश की सीमाओं पर 20 साल सेवा की है, इसी प्रकार इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और जो मोदी जी का आत्मनिर्भर का मेक इन इंडिया जो नारा है वो साकार होगा। पास्ता सिमई, ये हमने प्लांट का भी जो मंत्री जी ने आपने देखा जिसका उद्घाटन किया है, माइक्रोनी पास्ता और सिमई। बेसिकली ये प्रोडक्ट हम प्योर सूजी से बना रहे हैं और इसमें कोई भी मिलावट नहीं है। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने काफ़ी प्रोडक्ट बनाया भी है और आज हमने बना के सैंपल के तौर पे लोगों को टेस्ट भी कराया है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है मार्केट में। मुझे लगता है कि ये अच्छा इसका रिस्पांस आएगा मार्केट से। और दूसरा है कि इसमें अभी इनिशियली 4 या 5 लोग इसमें काम कर रहे हैं।
और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।